हमारे चैप्टर का क्या नाम है? तो ज़हरे इश्क। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? ज़हरे इश्क। शौक लखनवी का असल नाम क्या है? तसद्दुक हुसैन खान। क्या नाम है? तसद्दुक हुसैन खान। और उनके वालिद का क्या नाम है? उनके वालिद का नाम आगा अली खान। आगा अली खान। और उनकी पैदाइश कब हुई? 1783 ईस्वी में। उनकी पैदाइश कब हुई? 1783 ईस्वी में। और उनका इंतकाल कब हुआ? 1871 ईस्वी में। पैदाइश कहाँ हुई? तो लखनऊ में। इंतकाल कहाँ हुए? तो लखनऊ में। ठीक है, दो चीज को याद रखना। एक तो इस चैप्टर के मुसन्निफ कौन है? तो शौक लखनवी। शौक लखनवी का असल नाम क्या है? तसद्दुक हुसैन खान। शौक लखनवी का असल नाम क्या है? तसद्दुक हुसैन खान। उनके वालिद का क्या नाम है? आगा अली खान। आगा अली खान। और उनकी पैदाइश कब हुई? 1783 ईस्वी। उनका इंतकाल कब हुआ? तो 1871 ईस्वी। शौक लखनवी कहाँ पैदा हुए? तो लखनऊ में। कहाँ इंतकाल हुए? तो लखनऊ में। और पहले उन्होंने किस दुनिया में अपना रंग जमाने का कोशिश किया? तो गजल के दुनिया में। किसके दुनिया में? हाँ, उन्होंने सबसे पहले शायरी, गजल के दुनिया में शायरी की इब्तिदाई गजल से क्या था? तो गजल की दुनिया में उन्होंने अपना कदम रखा। लेकिन बाद में उन्हें क्या एहसास हो गया कि ये हमारा मैदान नहीं है, इसमें हम नहीं चल पाएंगे। इसलिए वो गजल को छोड़ के किस में चले गए? मसनवी में। किस में चले गए? मसनवी में। मसनवी में जाने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा शोहरत मिली। और शोहरत कौन कौन सा चैप्टर से मिला? कौन कौन सा किताब से मिला? तो ज़हरे इश्क, बहारे इश्क, फरीबे इश्क, ये 3 चैप्टर है। और ये 3 मजमुआ मसनवी है उनका। और इन्हीं तीनों से वो मशहूर हो गए। और इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा अगर कोई मशहूर और मकबूल हुआ है तो वो है ज़हरे इश्क। वो है ज़हरे इश्क। ठीक, याद रहेगा? किसको किसको याद रहेगा? पक्का। यही पूछ लीजिए ना, बैठे बैठे। अरे कभी कभी कौन कौन तरसता है? उसे बोल रहा है जो तो ही तरसई करके वो छुड़वाना पड़ता है। पूरा वीडियो देख लो ना, जो क्या रही थी केक को चलो देखो सवाल कैसे पूछेंगे, उस तरह से याद कर लो। आज का हमारा चैप्टर क्या है? ज़हरे इश्क। और इसके मुसन्निफ कौन है? शौक लखनवी। शौक लखनवी का असल नाम क्या है? हाँ, तसद्दुक हुसैन खान। उनके वालिद का क्या नाम है? आगा अली खान। उसके बाद क्या है? उनकी पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ में। और उनके वालिद का क्या नाम है? आगा अली खान। उन्होंने इब्तिदाई तालीम कहाँ शुरू किए? घर पे। और बाद में तबाबत का। उन्होंने बाद में कौन सा खानदान को अपनाया था? तबाबत का खानदान। कौन सा खानदान? तबीब ही एक खानदान है। तबीब से ही तबाबत बना है। तबीब से ही तबाबत बना है। तो बाद में तबाबत का खानदान इख्तियार कर लिया। सवाल आएगा कि शौक लखनवी कौन सा खानदान को बाद में इख्तियार किया था? तो ऑप्शन आ जाएगा तबाबत। तो तबाबत उसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, हाँ, तबीब रहेगा तो तबीब आ जाएगा। ठीक है, तबीब रहेगा तो जवाब तबीब आ जाएगा। अगर तबाबत आ गया ऑप्शन में तो तबाबत। ठीक, याद रहे। उसके बाद क्या है कि उनका इंतकाल कब हुआ? 1871 ईस्वी। कहाँ? तो लखनऊ में। हाँ, उन्होंने शायरी की दुनिया में सबसे पहला जो है कदम रखा था किसमें? तो गजल में। किसमें? गजल में। और बाद में क्या एहसास हुआ उनको? ये हमारा मैदान नहीं है। तो फिर उसको छोड़ के कहाँ चले गए? वो मसनवी में। किसमें? मसनवी। और मसनवी लिखने लगे। और मसनवी में उन्हें बहुत ज्यादा शोहरत मिली। मसनवी में उन्हें बहुत ज्यादा शोहरत मिली। और शोहरत इतना उनको मिला कि वो नाकाबिल कबूल है। हद से ज्यादा शोहरत मिली। और वो 3 मजमुआ मसनवी ऐसा है जिनमें सबसे ज्यादा शोहरत मिली। वो 3 मजमुआ कौन कौन सा है? बहारे इश्क, फरेबे इश्क
और इन तीनों में से भी ज्यादा सबसे ज्यादा मकबूल मशहूर हुआ तो कौन? ज़हरे इश्क। बस यही इनका चैप्टर है। अगर इसी के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि ज़हरे इश्क शौक मसनवी ने जो मसनवी लिखा है, उस मसनवी में वो क्या कहना चाह रहे हैं, मसनवी जो लिखे हैं उस मसनवी में वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो मसनवी में वही कहना चाह रहे हैं जो हमने आपको बताया कि जहाँ पे उनका घर था लखनऊ के अंदर, उसी के बगल में एक सौदागर का भी घर था और सौदागर की एक खूबसूरत सी बेटी थी। हाँ, उनके साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ कि एक मरतबा अंधेरा सा छाया, बादल सा छाया। जब बादल खत्म हुआ तो ऊपर दोनों छत पे गए टहलने के लिए। दोनों का नजरे चार हुआ और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आखिर में हुआ क्या, एक नौकरानी आई और सौदागर की बेटी को कहती है कि मम्मी बुला रही है, चलो नीचे। वो नीचे चली गई। उनका कहानी यहीं तक तमाम रहा, उसके बाद कोई कहानी नहीं, कहानी खत्म।